बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and students, Assalamu alaikum. Students of class 1, your subject is mathematics. Now we are going to start work for day 3. Work for day 3 में पेज नंबर 34 एंड 35 शामिल हैं. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 34. On this page, the topic is count in tens. Count in tens. अब यहाँ पर आपकी बुक में बंडल्स एंड पेंसिल्स यानी 10 पेंसिल्स के बंडल्स बनाए हुए हैं. हमने उन बंडल्स के मुताबिक नंबर्स को टेंस में लिखना है. जी, सबसे पहले 1 10. 1 10 is equal to 10. नेक्स्ट है 2 tens is equal to 20. Next number, count bundle of pencils. There are 3 bundles. 3 tens. 3 tens is equal to 30. Next, there are 4 bundles of 10 pencils. 4 tens. 4 tens is equal to 40. Next, let's count bundles. 5 bundles of 10 pencils. 5 tens is equal to 50. 5 tens is equal to 50. Next, how many bundles of 10 pencils are there?
there are 6 bundles of 10 pencils, 6 tens is equal to 60. Next, 7 tens is equal to 70. Next count, 8 tens is equal to 80. आप स्टूडेंट्स साथ साथ बंडल्स को भी काउंट करें, इस तरह से आपको पता चलेगा कि कितने बंडल्स हैं 10 पेंसिल्स के. नेक्स्ट, 9 bundles of 10 pencils, 9 tens. 9 tens is equal to 9090. 10 tens. 10 tens is equal to 100. अगर आप इसे यहाँ पर चेक करें कि 10 tens, तो 10 टाइम्स जब हम 10 लिखेंगे 110 प्लस 2 tens plus 10 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 and last number 10. अब अगर आप इसे काउंट करें तो हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 10 tens is equal to 100. अब आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं 10 20 30. ये अगर आप इस तरह से देखें 20 30 40 50 60 70 80 9 10 90 and 10 tens is equal to 100. Students, next page, page number 35. Page number 35. Question is, write the missing numbers in the
given boxes. पेज नंबर 35 पर आपके बॉक्सेस बने हुए हैं और उन बॉक्सेस में कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब आप इस बॉक्स में देखें, सम नंबर्स आर मिसिंग। अब सबसे पहले इस लाइन को चेक करना है, इसमें मिसिंग नंबर क्या है। अगर आप इसे देखें, ये 2 है, तो बिफोर 2 1 1 2 3। अब आप इन नंबर्स को सीक्वेंस में एक तरतीब से इसे फिल करेंगे। 4 5 6 7 8 9 and 10। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ लिखा है 11, फिर लिखा है 16 एंड 18। अब आपने इनके मिसिंग नंबर्स को एक तरतीब से लिखना है, तो हम लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। तो स्टूडेंट्स, आपने इन बॉक्सेस में लिखे हुए नंबर्स के मुताबिक मिसिंग नंबर्स को लिखकर इन बॉक्सेस को मुकम्मल करना है। ये आपने ख़ुद से करना है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ काउंटिंग लिखनी है। तो जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें आपने रिपीट नहीं करना, सिर्फ वो नंबर्स लिखने हैं जो मिसिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। अब मैं आपको बुक दिखाती हूँ। पेज नंबर 35 पर सेकंड क्वेश्चन है। आप ये बुक देखें और इस बुक में आपने ये इस तरह से देखें, आपको क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये डोनट्स हैं और उसके बाद ये बैलून्स हैं। तो आपने
इन पिक्चर्स को देखते हुए इन्हें काउंट करना है। सबसे पहले आप डोनट्स काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद आपने दिए गए बॉक्स में करेक्ट नंबर लिखना है। और नेक्स्ट आपका बैलून्स हैं। आपने बैलून्स को काउंट करना है और काउंट करने के बाद आपने दिए गए बॉक्स में करेक्ट नंबर लिखना है। Students, we have completed work for day 3. Students, now we are going to start work for day 4. Work for day 4 में पेज नंबर 36 एंड 37 शामिल हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक पेज नंबर 36 अपने सामने खोलकर रखें। On this page, the topic is ordinal numbers. ऑर्डिनल मीन्स तरतीब जाहिर करने वाला। ऑर्डिनल नंबर्स यानी हमने नंबर्स को एक तरतीब से लिखना है। और किस तरह से लिखना है? एन ऑर्डिनल नंबर इज़ अ नंबर दैट टेल्स द पोजीशन ऑफ something in a list or a group. Ordinal number tells us the position of an object in a group. यानी कोई भी ग्रुप है उसमें उस चीज़ की पोजीशन बताना होती है कि उसकी पोजीशन क्या है, ये पहले नंबर पर है, दूसरे पर या तीसरे पर। फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़ ऑफ द वीक, अगर आप ये देखें तो डेज़ ऑफ द वीक इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे शामिल हैं। अब ये ग्रुप है मंडे टू सैटरडे। ये 1 2
3, 4, 5, 6 और 7 संडे। ये डेज हैं और इनका ग्रुप है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मंडे टू संडे ये ग्रुप है डेज का। अब हमने इनकी पोजीशन शो करनी है। तो अगर हम कहेंगे कि हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, तो आपने कहा, सुना पहला, मैंने कहा है पहला, तो हम इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि मंडे इज़ द फर्स्ट डे। अब आप चाहें तो इसका एब्रीविएशन भी लिख सकते हैं फर्स्ट, और इसके स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मंडे यानी ये फर्स्ट इसकी क्या है, पोजीशन है कि ये पहले नंबर पर है। अब ट्यूसडे, ये अगर आप देखें तो ये इसकी सेकंड पोजीशन को शो कर रहा है। अब आपने देख लिया कि ये ग्रुप में डेज अपनी पोजीशन किस तरह से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्राइडे की पोजीशन क्या है, यानी इस पूरे ग्रुप में फ्राइडे कब है, तो उसकी कौन सी पोजीशन है, 5th। तो हम इसकी पोजीशन बताएंगे 5th। फ्राइडे इज़ द 5th डे। तो इस तरह से ऑर्डिनल नंबर्स में दिए गए ऑब्जेक्ट्स, उनकी पोजीशन बताई जाती है। जिस तरह आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो क्लास में अगर 20 और 25 बच्चे हैं, तो उसमें हर बच्चा पोजीशन नहीं लेता, बल्कि आप देखते हैं कि सब बच्चों की अलग अलग पोजीशन शो की जाती है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से ऑनवर्ड्स पोजीशंस शो की जाती हैं। आपके रिज़ल्ट कार्ड पर आप उसे देख सकते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर्स आपको ग्रुप में दी गई अशिया की पोजीशन बताता है। अब पेज नंबर 36 पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है, इन द गिवन पिक्चर चिल्ड्रन आर रनिंग अ रेस with the help of ordinal numbers we can tell the position of each child। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों का ग्रुप है और उस ग्रुप में 10 बच्चे शामिल हैं। अब अगर आप देखें तो हर बच्चे की पोजीशन शो की गई है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10th तक आप देखें हर बच्चे की पोजीशन उसके साथ लिखी गई है। तो इसी तरह ऑर्डिनल नंबर्स को हम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे और आप इसे देखेंगे कि इसे 1 to 10 किस तरह से लिखना है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम न्यूमेरल नंबर लिखेंगे, यानी सिंपल नंबर, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 1। अब इसे हमने ऑर्डिनल नंबर में लिखना है, तो सबसे पहले इसका एब्रीविएशन लिखेंगे और इसे हम लिखेंगे 1 और इसके साथ ST लिखेंगे और इसे हम पढ़ते हैं FIRST फर्स्ट। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 न्यूमेरल नंबर है और इसे हमने ऑर्डिनल में लिखना है। इसे हम पढ़ते हैं सेकंड।
ये इसका एब्रीविएशन है। अब इसके हम स्पेलिंग लिखेंगे SECOND, सेकंड। नेक्स्ट थर्ड, इसके साथ आपने RD और स्पेलिंग THIRD, थर्ड। नेक्स्ट नंबर 4 and ordinal number is fourth. FOURTH, fourth. Next number 5, ordinal number is fifth. FIF, fifth, TH, fifth. Next 6, ordinal number. Ordinal number sixth. SIX, six, TH, sixth. Next number 7, seventh. SEVEN, seven, TH, seventh. Next number 8, eighth. EIGH, TH, eighth. Next number 9 and ordinal number ninth. NINTH, ninth. अच्छा, जब हम ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं तो नाइन्थ में आपने ई नहीं लिखना, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर में NINTH लिखा जाएगा नाइन्थ। एंड द लास्ट नंबर इज़ 10, ordinal number 10th. TENTH, 10th. I am repeating. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. अब आपने ये देखा कि यहाँ 1 to 10 ये नंबर्स का ग्रुप है और ये इन नंबर्स की
पोजीशन है जो हमने लिखी है कि पहले नंबर पर कौन सा नंबर है और दूसरे पर। इस तरह से हमने 1 to 10 इसके ऑर्डिनल नंबर्स में लिखा है। नेक्स्ट पेज नंबर 37। स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 37। जी, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑर्डिनल नंबर फॉर ईच फ्रॉग। अब आपने ऑर्डिनल नंबर सब लिखे हैं, लेकिन आपने इस पिक्चर में दिए गए फ्रॉग्स उनके ऑर्डिनल नंबर्स को एब्रीविएशन में लिखना है, कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखने। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है 1 और साथ लिखा है ST, तो ये क्या है, फर्स्ट का एब्रीविएशन है। आपने उसके बाद वाले फ्रॉग में देखना है कि उसकी क्या पोजीशन है, तो आपने उसकी पोजीशन यहाँ लिखनी है। मैं आपको कैमरे में दिखा देती हूँ और आपने उसके मुताबिक उसे सॉल्व करना है। पेज नंबर 37 में अगर आप ये देखें, ये इस पिक्चर में देखें, आपको फ्रॉग नज़र आ रहे हैं। आपने इनकी पोजीशन लिखनी है और ये ख़ुद से लिखनी है एब्रीविएशन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ आउल्स देख रहे हैं, इन आउल की पोजीशन क्या है उसके मुताबिक इसे सर्कल करना है। इसमें क्वेश्चन है, encircle the owls that are at 2nd, 6th and 8th positions from right to left। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि राइट टू लेफ़्ट आपने किस तरह से आउल्स को उनकी पोजीशन के मुताबिक सर्कल करना है, यानी दायरा लगाना है। अब यहाँ पर लिखा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस तरह से ब्रैकेट में लिखा है। राइट का मतलब है दायां। अब आप जब अपनी बुक पर भी कर रहे होंगे तो आपकी राइट पोजीशन यहाँ से आएगी, ठीक है, इस तरफ से आपने करना है, ये आपकी राइट पोजीशन होगी। और इस तरह से आपने राइट टू लेफ़्ट चलना है। ये आपका हो गया राइट यानी दायां, और ये आपका हो गया लेफ़्ट यानी बायां। तो आपने इस पोजीशन से बने गए आउल्स को सर्कल करना है और उनकी पोजीशन उन्होंने लिखा है कि आपने किन आउल्स को सर्कल करना है। 2nd यानी दूसरे नंबर वाले को, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। 6th यानी छठे नंबर पर, एंड 8th यानी 8वें नंबर पर। तो आपने इनको खुद से सर्कल करना है। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 4। आपने डे 3 और डे 4 में पढ़ाया जाने वाला काम उसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद, उसको समझने के बाद उसे लिखना भी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में
हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।